दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और कोर्ट के लिए निकल रही हूँ। आज दोस्तों मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम है। करने के बाद आज बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया और आपको आज कुछ जानकारी भी दूँगी कानून से संबंधित कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उसके बारे में भी बताऊँगी। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। फिर मिलते हैं आपसे। देखिए ये मेरा सरकारी सीट है और कितना फाइल का अंबार लगा होता है दोस्तों। चारों तरफ फाइल 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 ही, बस फाइल ही होता है। दोस्तों शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी मैं कोर्ट से जस्ट आ रही हूँ और कोर्ट से आकर के अभी जस्ट अपने सिर्फ कोर्ट खोला है और आज बहुत भाग दौड़ रही दिन भर काम करने के बाद दोस्तों पता चलता है कि आप जिस काम के लिए पूरे दिन व्यस्त रहे वो काम आपका नहीं होता है, तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। कई केसेस थे आज, लेकिन किसी में सप्लीमेंट्री एफिडेविट देने के लिए समय ले लिया गया, किसी को कल के लिए पास ओवर कर दिया गया। कोर्ट में तो इस तरह से लगा रहता है दोस्तों। एक केस था फसल बीमा से संबंधित और पिटिशनर ने क्लेम किया था कि उसको सेंट्रल से कुछ ऐड आता है कि जैसे आपका फसल बाढ़ से ग्रसित हो गया या फिर जल गया या प्रकृति के किसी भी आपदा का प्रभाव यदि आपके फसल पे पड़ता है तो उसके लिए केंद्र सरकार जो है वो एक मुआवजा देती है। उसी वाले केस में दूसरे लोगों का केस था, पूरे डेढ़ घंटे का समय लगा दिए और लास्ट में यही हुआ कि फिर से आप जो और भी पेपर्स है या लैंड का आप अपना पेपर्स कोर्ट को सबमिट करें। और किसी संस्था की तरफ से ये केस लड़ा जा रहा था तो उसमें बताया जा रहा था कि आप ये बताएं कि कौन कौन से पार्टी हैं। बहुत सारी पेपर्स का रिक्वायरमेंट था, इसके कारण पूरा फर्स्ट हाफ का समय उसमें निकल गया और सेकंड हाफ में हमारे केस की जब बारी आई तो तब तक पिटिशनर के एडवोकेट आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उनके जूनियर ने पास ओवर ले लिया कि मुझे कुछ सप्लीमेंट्री एफिडेविट देना है, फाइल करना है। तो एक केस में 3 सप्ताह का समय हो गया और दूसरा केस था उसमें कल के लिए पास ओवर हो गया। तो चूंकि सरकार का भी केस मैं देखती हूँ, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूर्णिया का मैटर था जिसमें नगर निगम के द्वारा दुकान बंदोबस्त किया गया था और उस दुकान को जो मकान मालिक थे वो दूसरे लोगों से रेंट पे उसको दे दिए थे। और नगर निगम में अभी जब नगर निगम से विवाद हुआ रेंट को लेकर के, रेंट फिक्सेशन वगैरह को लेकर के या रेंट इंक्रीज करने के लिए, तो तभी वो नगर निगम ने आदेश किया कि पूरे दुकान को सील करना है और उसमें 5-6 दुकानदार थे, उस दुकानदार का वो सील कर दिया गया। तो उसमें कुछ जो सर्टिफिकेट्स वगैरह देना है और कुछ पेपर्स देना है जो कोर्ट के तरफ से मांगा गया है। क्योंकि मैं अर्बन डिपार्टमेंट की एडवोकेट हूँ तो मैं अर्बन डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट कर रही थी। अब देखिए क्या उसमें रिपोर्ट आता है। तो मन बहुत दुखी हुआ, बहुत भाग दौड़ के बाद भी जब केस डिस्पोजल नहीं होता है या फिर लोग समय ले लेते हैं, कई बार हर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों फिर कोर्ट से घर आई हूँ, आके जस्ट आज बहुत मोमो खाने की इच्छा थी तो मोमो खाया और बस अब फ्रेश होती हूँ, चाय पानी करती हूँ और कल बताती हूँ दोस्तों कि कल क्या होता है केस में फिर। और हर तरह के केसेस हम लोगों के लाइफ में आते रहता है। क्रिमिनल भी करती हूँ, सिविल भी करती हूँ, सर्विस मैटर भी करती हूँ, सरकार की भी एडवोकेट हूँ, तो सबों का पक्ष रखना होता है। और कई बार क्या होता है कि आप अपनी पूरी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन कभी पिटिशनर के एडवोकेट या कभी स्टेट की तरफ से जो कोर्ट पेपर्स मांगता है, जो कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जिन
तथ्यों के आधार पे आपके केस का डिसीजन होता है, वो नहीं होने से तो जज को भी परेशानी होती है। तो पेपर की रिक्वायरमेंट के लिए तो समय तो दिया ही जाता है, और बिना सही पेपर्स के तो कुछ डिसीजन नहीं होता है। दोस्तों, चूँकि कई दिनों से मैंने आप लोगों से कोई बातचीत नहीं किया था और अपना अपडेट नहीं दिया था, तो कल भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, परसों भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। कल एक्चुअली पूरे दिन राष्ट्रीय वैश्य महासभा का एक पुस्तक का लोकार्पण था, उसी की विमोचन में चली गई थी, और दिन के 11 बजे से लेकर शाम के 5-6 बज गया घर लौटने में। और घर जब लौटी तो मेरे साथ 2-3 उस कार्यक्रम में जो लोग आए थे, मेरे सुजातीय बंधु लोग, कुछ महिला मित्र लोग, वो मेरे घर आ गई। और वो लोग घर से रात को करीब 8:30 पौने 9 के करीब में घर से गई। पूरे दिन भर ये हैट्रिक कार्यक्रम रहा, थक गई, तो जिस वजह से कल कोई ब्लॉग नहीं डाला और कुछ नहीं डाला, और उस कार्यक्रम का भी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। अभी कोर्ट से आई हूँ थोड़ा फ्रेश होके, तो आज उस अपलोड को डालती हूँ, उसे अपलोड करूँगी इस वीडियो को। और दोस्तों, कल बताती हूँ और मिलती हूँ आपको। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अपने नंबर दूंगी। और आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप मुझसे भी कोई सहायता चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको कैसे मदद करूं। और मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बहुत सारी कानूनी बातों की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।